तो देश की जो स्वस्थ परंपराएं हैं हमारी लोकतंत्र की, उनकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में जो भयानक हादसा सामने आया, उसको देखने के बाद सबका दिल दहल गया था। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब वहां जाना चाहती थी, जिन लोगों के नौजवान बच्चों को मारा गया, उन लोगों के आंसू पोंछ लिए जाना चाहती थी, तो पूरी रात पुलिस का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दुर्व्यवहार किया सो किया। एक महिला नेत्री के साथ जो व्यवहार किया वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इस पूरे घटनाक्रम का हम सब लोग सर्वसम्मति से घोर भर्त्सना करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि स्टेट की जो एजेंसी है वो इसकी सच्चाई तक ना पहुंचना चाहती, ना पहुंच सकेगी। इसलिए इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और जिन लोगों के ऊपर आक्रमण किया था, जो लोग दोषी हैं, जांच करने के बाद संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा उनको दी जाए। साल भर से किसान आंदोलित है। इस देश में धरती का पेट फाड़कर जो अनाज पैदा करता है, इस 130 करोड़ के मुल्क का जो पेट पालता है, उस किसान के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको सब देख रहे हैं। कानून वापस लेना तो एक बात, लेकिन हिंसा को बढ़ावा देकर जिस प्रकार से लोगों की जानें गई हैं लखीमपुर में, मैं समझता हूं उससे केंद्र सरकार को सबक लेना चाहिए। और बजाय इसके कि अपनों को, भाजपा के नेताओं को, मंत्रियों को बचाने की बजाय एक स्वतंत्र जांच हो और जिन लोगों ने इस भयानक हादसे को अंजाम दिया है उसकी तह तक जाकर कठोर कदम उठाने चाहिए। और पुलिस ने प्रियंका जी का जो बर्ताव किया, हम सब ने देखा। ये मैन हैंडलिंग किसी एक नेता के साथ करना, मैं समझता हूं डर गई है भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार। साथियों, किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, हम सब ने ये प्रण लिया है कि हम अपने अन्नदाताओं के मान सम्मान के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के जीवन पोषण को बचाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। हमने कभी भी राजनीति नहीं करी, किसान आंदोलन को समर्थन किया, हर मूवमेंट के साथ खड़े रहे। और आज जब उत्तर प्रदेश में मनमानी कर रही है, the UP police and the UP government is in the habit of operating beyond the law of the land। आज की बात नहीं है, पिछले 4.5 साल में लगातार यूपी गवर्नमेंट they have shown that they want to act beyond the law of the land। और जिस प्रकार से लोगों को धमकाया गया, लोगों को डराया गया, वो अब बहुत पीछे रह गया। कल के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि भाजपा की सरकार और भाजपा पार्टी नहीं चाहती कि किसान फले फूले आगे बढ़े। इसलिए कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना करती है, उसको कंडेम करती है और हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक जांच हो, दोषियों को सजा मिले, मुआवजा दिया जाए, सरकार माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार के हिंसा को कोई अंजाम ना दे सके। इस प्रकार का कदम भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। हम सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और 21,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर। किस तरह उस पूरे खबर को दबाया गया, मैं समझता हूं, हम सब समझते हैं कि इतना बड़ा 3,000 किलो का ड्रग्स जब इस देश में आ रहा है और सूचनाएं मिली है कि कोई विशाखापट्टनम की कंपनी थी, उसने इंपोर्ट किया कंटेनर टैल्कम पाउडर के नाम से। सवाल यह है कि अगर विशाखापट्टनम की कंपनी है तो ये गुजरात के पोर्ट पे सामान क्यों उतार रहे हैं, ये चेन्नई पोर्ट पे क्यों नहीं गए? ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ना सिर्फ इसमें लाचारी दिखती है सरकार की, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये बात प्रमाणित हो चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाया। नौजवान पीढ़ी को नशे की लत में धकेलने की तरफ जो कदम उठ रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोगों ने डिमांड करी है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें, क्योंकि गुजरात सरकार कभी इसकी तह तक पहुंच सके ऐसा हम लोगों को संभव दिखाई नहीं देता है। The huge heroin drug scandal that broke out, it has been underplayed, and we believe that what was caught was only
a small portion of the entire smuggling trade that is taking place. It is also alleged that prior to this, drugs worth thousands of crores, in fact more than 1 lakh crore, were actually brought into India and have gone unchecked. But what was caught, वहाँ का जो कोर्ट है भुज गुजरात में, उस कोर्ट ने कहा कि DRI को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सरकार ने अब तक कोई कदम उठाया नहीं है। इतनी बड़ी छापेमारी के बाद जब कुछ पकड़ा गया तो अभी तक कोई सार्थक कार्रवाई इस पर हुई नहीं है। एंड वी बिलीव दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपनी गलती छुपाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जागरूक नागरिक और हमारा जुडिशरी, हम सब डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच की जाए ताकि सच सामने आए और भविष्य में ये जो ड्रग का ट्रेड का बना हुआ है साइकिल, इसको तोड़ने के लिए कुछ प्रभावी काम हम लोग कर सकें। साथियों, केंद्र की सरकार को अब 7.5 साल हो गए और लगातार देश में चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। इस देश में जितनी अराजकता, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी महंगाई आज है, शायद पहले कभी नहीं थी। पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया, गैस का सिलेंडर 950 रुपये में है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं है, छोटे उद्योग ठप पड़े हैं, पढ़े लिखे लोग दर दर भटक रहे हैं, नौजवानों को जो उम्मीद थी वो सब खत्म हो गई। मध्यम वर्ग परेशान है, छात्र परेशान है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस देश में जो वातावरण बना है वो टकराव का, हिंसा का, इस प्रकार के वातावरण को निर्मित करने के लिए जो जिम्मेदार हैं वो आज सत्ता में काबिज है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए न सिर्फ हमारी पार्टी, हमारे सहयोगी दल मिलकर काम करें। केंद्र सरकार ने पिछले 7.5 साल में नाना प्रकार के बहाने दिए, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, इतने नारे दिए, लेकिन धरातल पर कारगर कुछ नहीं हो सका है। आज हम आइसोलेट हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे पड़ोसी से झगड़े बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे हमारी छवि गिरी है। बावजूद उसके लगातार इश्तिहार छापकर, मार्केटिंग कर अपनी पीठ थपथपाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को घेरेगी। आज देश भर में लोग रोष में हैं कि यूपी में जो घटना हुई है उसके विरोध में न सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, लेकिन संपूर्ण प्रदेश और देश में कांग्रेस जन आज सड़कों पर आएगा, इसका विरोध करेगा। और मैं समझता हूं धीरे धीरे वो नकाब उठ रहा है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करने वाली सरकार आज किसानों को मरते हुए देख रही है। कितने किसान खुदकुशी कर चुके, किसानों पर आक्रमण हो रहा है, केस हो रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं। इस सब से बचने के लिए हम सब नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आए, सामने साहस से लड़ें, और राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक माध्यम से लड़नी है। और कांग्रेस पार्टी का 130 साल पुराना इतिहास रहा है। हम सब अहिंसा में विश्वास करते हैं और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो कारगुजारी रही है, चाहे गुजरात में ड्रग्स का पकड़ा जाना हो, चाहे किसानों पर लगातार आक्रमण हो, चाहे इकोनॉमी का मिसमैनेजमेंट हो, सिर्फ खोखले वादे दिए गए, लोगों के खातों में पैसे आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये सब बातें अब लोग जनता पूछना चाहती है। इसलिए लगातार आईना दिखाना, अकाउंटेबिलिटी सेट करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और हम लोग इस बात को सड़कों तक लेकर गए हैं, चाहे वो हमारे विधायक हों, सांसद हों, कार्यकर्ता हों, लगातार इस पर हम आगे काम करते रहेंगे। लेकिन आज मुझे दोबारा मैं रेखांकित करना चाहता हूं, इस देश का किसान भाजपा को रिजेक्ट कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी परछाई के पीछे खड़े होकर अपने आप को बचा नहीं सकती। जिस तरह लोगों की आमदनी कम हुई है, लोगों की जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है और जो व्यवहार किया गया है, आज देश की राजधानी दिल्ली, लगातार दिल्ली में सर्दी में, गर्मी में 1 साल से किसान बैठे, और हरियाणा में जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने लोगों को उकसाया हिंसा करने के लिए, और उत्तर प्रदेश में जो वहाँ पराकाष्ठा हो गई है, मतलब वो सब कुछ उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और आज भी आप रवैया देखिए, यूपी की सरकार बोलती है कि किसानों ने हम पर अटैक किया है। मैं कहता हूं सरकार के व्यक्तित्व को परे छोड़ दीजिए, एक जुडिशियल जांच हो, सच्चाई के तह तक हम लोग पहुंचे और जल्द से जल्द लोगों को सजा मिले जो दोषी हैं। और इस प्रकार के अगर हम किसी से मिलना चाहते हैं, हाथरस में घटना हुई थी, उस समय राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जाना चाह रहे थे, तमाम पुलिस लगा दी गई थी। कल रात को अगर प्रियंका जी वहां जाके लोगों से मिलना चाहती हैं तो उसमें क्या बुराई है, और कानूनी कोई प्रावधान नहीं है। धारा 144 में 4 लोगों से कम जा सकते हैं। प्रियंका जी सिर्फ 3 लोग जा रहे थे,
बिना किसी वारंट के, बिना किसी दस्तावेज के उनको रोका गया, इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनल को डिटेन किया गया। मैं समझता हूं उससे ज्यादा डरी हुई सरकार कोई नहीं हो सकती जब एक महिला नेता को किसी के गांव जाने से रोका जाए। पूरी पुलिस लग गई, छावनी बना दिया पूरे इलाके को। ये सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन इस देश का किसान सच्चाई समझ चुका है और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है एंड लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। ज़्यादा तूल कौन देता है? आप ही लोग तो दे सकते हैं, हम लोग तो मुद्दे उठाते हैं। मैं तो कहता हूँ पुलिस, गवर्नमेंट, जुडिशरी मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट एनीबडी हु वायलेट्स द लॉ। बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। अफगानिस्तान से वो कंसाइनमेंट आया था, उसकी कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं। और जैसा मैंने कहा, घटना छोटी हो बड़ी हो, कानून सबके लिए बराबर है और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।